हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ नया, थोड़ा हटके, एंड दैट इज सम कॉन्सेप्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाई लेवल ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग। हाई लेवल ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग जब बात करें तो एक सबसे पहले दिमाग में आता है एग्जाम, दैट इज जेईई एडवांस्ड। बट हाई लेवल क्वेश्चंस के जो कुछ पार्ट्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। जेईई मेंस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आते हैं, नीट में जो 2-4% के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, या इनफैक्ट उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो फिजिक्स को अच्छे से सोचते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जामिनेशन। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिलता हूं 12th क्लास में जो आगे चल के अपना करियर फिजिक्स में परस्यू करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन इन फिजिक्स, पीजी इन फिजिक्स, रिसर्च इन फिजिक्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट कुछ आईआईटीज में, टॉप आईआईटीज लाइक बॉम्बे वगैरह में इसकी रैंक काफी ऊपर जाती है कि एमएस ड्यूअल डिग्री एमएससी इन फिजिक्स में भी बच्चा अगर करता है जस्ट आप थ्रू जेईई। तो पहला टॉपिक चूज किया मैंने। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक होंगे, सारे इंडिपेंडेंट होंगे, बट एक चीज तो जरूर है, ऐसे टॉपिक को आपको डील करने से पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए बेसिक। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, what is force on a wire, a current carrying wire, force on a charge moving in electric field and magnetic field, how to get the direction, ये सारी चीजें, इन सब के लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में लॉरेंज फोर्स पे काफी डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तभी फायदा है, तभी उनको बेनिफिट पहुंचेगा। ये तो आप लोग जरूर ये काम करिए। इससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा हाउ टू गेट द कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या दे रहे हैं उनको, सारी ये फैसिलिटी आप लोग के लिए ही है। तो जितना ज्यादा बेनिफिट उठाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो मैंने केस लिया पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ फील्ड्स आर देयर। चार्ज पार्टिकल का पाथ। अब बेटा पाथ जो होगा बेसिकली हम वेलोसिटी देखेंगे और पोजीशन देखेंगे, दो काम करेंगे। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो ये दो चीजें निकालनी है हमें। दो केस बनाएंगे। एक केस मैंने लिया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड पैरेलल है और वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे क्या केस बनेगा, फिर एक और केस लेंगे जहां तीनों आपस में परपेंडिकुलर कर दिया जाएगा। फिर तुम चाहो तो एक केस बनाओ जिसमें ये इसके परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी के कोई एक पैरेलल हो जाएगा। तो ये सारे केसेस आप बना सकते हो और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो, वेलोसिटी मैंने आई डायरेक्शन में लिया, ई मैंने जे डायरेक्शन, के माइनस के में भी ले सकते हो क्रॉस दिखाने के लिए, जे में लिया। इसमें भी मैं क्रॉस दिखाने के लिए एक काम कर देता हूं, ये मैं जेड एक्सिस ले लेता हूं, ये एक्स एक्सिस ले लेता हूं, तो जे पीछे हो जाएगा, यानी क्रॉस डायरेक्शन बी का होगा। बेसिकली ये जो एक्स वाई जेड होता है इसको तुम ऐसे रोटेट करो तो वाई पीछे चला जाएगा और जेड ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली रोटेशन ऑफ एक्सिस कर दिया मैंने। अब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ, वेलोसिटी को मैंने आई डायरेक्शन में लिया। अब चार्ज पार्टिकल ऐसे चला, ऐसे वी नॉट से। अब मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है तो अब इसमें क्रॉस मैग्नेट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फिंगर अंदर, फोर्स ऊपर लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स यहां पे ऊपर लगा, इसकी वजह से ऐसे बॉडी चलेगी, ऐसे इस डायरेक्शन में, एक्स और जेड में। एक मूवमेंट इसका जे में भी होगा, एक मूवमेंट इसका जे में भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है सिर्फ डायरेक्शन बदलती है और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लगती है। तो प्लेन किसका, बी का प्लेन और चार्ज की वेलोसिटी का प्लेन। बिकॉज जो फॉर्मूला होता है, अब फिर मैं फॉर्मूले में नहीं उलझूंगा बिकॉज ये चैप्टर का मतलब ही आपको फॉर्मूला पता है, वी और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहां पे पहुंच गई वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी। अब एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है बेटा, आई एम सॉरी जे डायरेक्शन की, वो भी कुछ होगी बिकॉज जे डायरेक्शन में अलग से फोर्स लग रहा है। तो मैं पहले इलेक्ट्रिक फोर्स का बात करता हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स,
फोर्स इन वाई डायरेक्शन बिकॉज ये जे कैप है, क्यू इंटू ई नॉट, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल का मास दिया होगा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन u 0 था तो 80 हो जाएगा, तो क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, ये हो गया वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। पोजीशन इन वाई डायरेक्शन यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो बेटा ये क्यू ई अपॉन 2m टी स्क्वायर। तो आपने वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लिया, वाई डायरेक्शन। अब आ जाते हैं एक्स और जेड वाला जो ये प्लेन है, ये मान लो थीटा है। अच्छा, फोर्स इधर लग रहा है, ये वी एक्स वी नॉट कॉस थीटा, वी वाई वी नॉट साइन थीटा। अब ये मान लो सेंटर आया, ये सेंटर आया, ये जेड था। सेंटर पे हमेशा सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स, ये थीटा होगा, चेक करो, ये वेलोसिटी से टोटल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये वेलोसिटी और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब ये जो थीटा होता है इट इज ओमेगा टी, यू नो, एंड ओमेगा क्या होता है चार्ज पार्टिकल का, 2 पाई बाई टी। टी क्या होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये सब आप देख चुके हो। तो क्यू बी अपॉन एम इंटू टी को हम थीटा बोलेंगे, 2 पाई कैंसिल हो गया, तो थीटा ऐसे लिख देंगे। जहां भी थीटा आएगा ऐसे लिख सकते हो। कई बार चार्ज पर यूनिट मास दिया होता है, स्पेसिफिक चार्ज के टर्म में दिया होता है आंसर, वो भी लिख सकते हो आप। तो आपने इतना देख लिया। अब जो वेलोसिटी है v वेक्टर इसके थ्रू, वो है वी एक्स आई कैप, v ये y लिख रहा है, सॉरी जेड एक्सिस है, वी जेड के कैप, वी एक्स है v डॉट कॉस थीटा, वी जेड है v नॉट साइन थीटा, और v नॉट, तो v नॉट है कॉस क्या है, थीटा क्या है, क्यू बी अपॉन एम इंटू टी, वी नॉट साइन क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। याद रखना ये जो v है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई वी जेड स्क्वायर, ये वी नॉट स्क्वायर ही आएगा, बिकॉज ये सर्कुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन पूरा v लिखने के लिए y भी इंक्लूड करना होगा। तो अगर मुझे v वेक्टर लिखने को मिले, कोई मुझसे पूछे व्हाट इज v वेक्टर, देन आई राइट v एक्स आई कैप, v वाई जे कैप, v जेड के कैप, इंक्लूडिंग ऑल। तो v एक्स है बेटा v नॉट कॉस वी वाई है यहां से क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, ई का फैक्टर यहां ही आया है, ये वी वेक्टर है फाइनल। इसे वी डैश लिख देता हूं, वी डैश लिख देता हूं। ओके बेटा, तो अब हमें चाहिए पोजीशन। पोजीशन के लिए कुछ यहीं पे वर्क कर लेते हैं। ये एक्स पोजीशन है, ये वाई है, आई एम सॉरी ये जेड है, देखो बार बार गलती हो जा रही है, वाई एक्सिस मानते हैं हम इसे। ये मान लो आर रेडियस है, ये सेंटर है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसका थीटा की दूसरी तरफ वाला कंपोनेंट साइन थीटा, ये है थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा। तो z हो जाएगा
टोटल ये आर है, टोटल ये आर है, उसमें से आर कॉस थीटा माइनस करोगे तो आर माइनस आर कॉस थीटा, एक्स इतना जेड इतना। अब आर क्या है, यू नो इट, पोजीशन। x is equal to r sin theta, y is equal to q by 2m t square, it is r minus r cos theta into k कैप, ये j कैप है। अभी इसको थोड़ा यहां लिखता हूं, स्पेस की कमी है। आर क्या होगा, रेडियस क्या होगा सर्कुलर मोशन में, एम वी नॉट बाई क्यू बी। आर क्या होगा, एम वी नॉट बाई क्यू बी। तो हर जगह यहां आर है, चलो लिखना ही पड़ेगा। बी बी नॉट है, साइन थीटा, थीटा क्या था, क्यू बी बाय एम। बी की जगह पे बेटा बी नॉट है, ई की जगह पे ई नॉट, ये बी नॉट है, देखो यहां गड़बड़ हो गया था, क्यू बी नॉट, ये बी नॉट, ये ई नॉट। ये छोटी छोटी बातें ये आप खुद देख रहे होगे। क्यू बी नॉट बाय एम इंटू टी आई कैप, क्यू ई नॉट अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर जे कैप, प्लस आर कॉमन ले लिया, के कैप। तो इस तरह से आपने देख लिया, when E is parallel to B, when E is parallel to B and B is perpendicular to both, how we get। एक बार रिवाइज कर देता हूं इसको। क्रॉस, ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सा पढ़ते हो, आप ऐसे पलटा दोगे तो जेड, ऐसे पलटा दो तो जेड ऊपर आ जाएगा, ये जेड मेरा हाथ है, ये जेड है, ये ऊपर आ जाएगा, वाई पीछे चला जाएगा, तो वाई को क्रॉस लिख दिया। वाई डायरेक्शन में ही बी है, वाई डायरेक्शन में ही ई है। ई तो सिंपली एक चार्ज को फोर्स लगाता है क्यू ई की तरह ऐसे, तो वाई डायरेक्शन में तो वाई फोर्स लगेगा, वो इसको सिंपल एक्सेलरेशन देगा, उस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और पोजीशन हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थप्पड़ में बता चुका हूं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था थप्पड़ वाला, तो थप्पड़ विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सेंटर को ज्वाइन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो ये रेडियस एक एज्यूम कर लेते हैं, उसी रेडियस पाथ पे ये ट्रेवल करेगा किसी भी पोजीशन पे। हम लोग इसके थीटा मान लो, ये सेंटर से बना रहा है तो ये 90 माइनस थीटा। अब सेंट्रल लाइन और वेलोसिटी लाइन 90 डिग्री, तो दूसरा थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा मैंने एज्यूम कर लिया, थीटा की तरफ कॉस थीटा, दूसरी तरफ साइन थीटा। जो कॉस थीटा एक्स की तरफ आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है जो जेड की तरफ आ रहा है। अब थीटा क्या होगा, थीटा हमेशा बेसिकली इसका चलने का एक टाइम पीरियड होता है, फिक्स होता है सर्कुलर मोशन का। टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी होता है। तो टाइम पीरियड से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, तो थीटा इज ओमेगा टी ऑलवेज, ओमेगा 2 पाई एम बाई टी, टी इज 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो यहां से थीटा निकाल लिया। अब यहां से v cos थीटा, v sin थीटा, v y हम निकाल चुके हैं। तो तीनों डायरेक्शन में x y z हमने लिख दिया। ये cos थीटा था, ये sin थीटा था, ये k वाला, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हम यहां निकाल चुके हैं। इसके बाद हमें एक और चीज निकाल दी, पोजीशन। अब यहीं पे पोजीशन आप लिख सकते हो एक्स वाई, एक्स ये जेड है, एक्स जेड, वाई का पोजीशन हम निकाल चुके हैं। एक्स जेड, एक्स है ये आर का कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट एक्स हो गया, आर साइन थीटा, तो एक्स इज आर साइन थीटा। जेड कंपोनेंट क्या होगा, टोटल आर है, उसमें से ये आर कॉस थीटा माइनस कर दो, जेड आ जाएगा। वाई कंपोनेंट तुम देख चुके हो, तो तीनों मैंने यहां नोट कर लिया, और ओवरऑल ये हमारा डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद दूसरा केस हम लोग देखते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में E परपेंडिकुलर टू B है और वेलोसिटी हमने इनिशियली 0 ले लिया, बट आप वेलोसिटी को ले सकते हो, मैं बता भी दूंगा।
तीसरे डायरेक्शन में, मतलब एक अगर आई है एक जे है तो तीसरा वेलोसिटी के मान लो या कुछ भी। तो मैंने मान लिया ई आई में बी जे में, और वेलोसिटी ए पार्टिकल रिलीज्ड एट रेस्ट एट ओरिजिन। तो बेटा एक्स अभी अभी देखा है, एक्स ऐसा, जेड ये, तो वाई अंदर होगा, ये वाई कंपोनेंट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड है जे में क्रॉस। अब तुम खुद सोचो, थंब यानी वेलोसिटी जब रिलीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज पार्टिकल को मूव कराएगा अपने डायरेक्शन में। वहां से एक्सेलरेशन डेवलप होगा और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो उस वेलोसिटी की वजह से थंब इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फिंगर अंदर, थप्पड़ ऊपर, फोर्स ऊपर लगेगा, एंड दैट फोर्स विल कॉज दिस चार्ज पार्टिकल टू मूव इन एक्स जेड प्लेन। ऐसे तो एक्स जेड प्लेन यानी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकलने वाली है और जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी भी निकलने वाली है, वाई की नहीं निकलने वाली है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो होता है हमेशा बी के और वी के परपेंडिकुलर होता है। तो जो वेलोसिटी आने वाली है टी टाइम बाद वो Vx में भी आएगी और Vz में भी आएगी। तो जरा इस पे लॉरेंज फोर्स देख लेते हैं। लॉरेंज फोर्स Q E वेक्टर V क्रॉस B वेक्टर, यही तो होता है लॉरेंज फोर्स। V है Vx I कैप क्रॉस B नॉट J। I क्रॉस J K होता है, K क्रॉस J होता है, ये सर्कल यूज करो, I J K, K क्रॉस J माइनस I, तो माइनस V Q भी है, Q भी है, तो I हो गया इतना, ये हो गया फोर्स। इस फोर्स से x डायरेक्शन का फोर्स, k डायरेक्शन का फोर्स, z डायरेक्शन का फोर्स। ध्यान से देखना, कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आएगा, मैं लिखूंगा max, आई एम सॉरी ax, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, ये हो गया, इसे मैं 2 लिख देता हूं। az, यहीं से काफी इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, फोर्स अपॉन मास, ये हो गया। अब जब देखते जाइए क्या होने वाला है। ax को फ्रॉम 2, ax को dvx अपॉन dt लिख सकता हूं मैं। इट इज q बाय m e नॉट माइनस vz b नॉट। एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं, d2vx अपॉन dt स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा और यहां से आ जाएगा माइनस क्यू बी नॉट अपॉन एम dvz अपॉन dt। ये vz क्या है बेटा, dvz अपॉन dt क्या है, ध्यान से देखो, az को dvz अपॉन dt लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसको यहां लाके रख दो, ये हो गया az, तो माइनस क्यू बी नॉट अपॉन एम, ये है q अपॉन एम vx बी नॉट, यानी ये हो गया क्यू बी नॉट अपॉन एम का स्क्वायर vx। अब जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है 11वीं क्लास में, कुछ दिख रहा होगा, अगर तुम आइडेंटिफाई कर लो तो मजा आ जाए, नहीं करो तो कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा आपको। ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM होता है।
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोल दो, और इसको हम लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं, आई एम सॉरी, ये d2vx स्क्वायर है, d2vx अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर vx। तो ये बेटा vx के टर्म में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओमेगा आ गया रूट ऑफ दिस, तो यानी एक QB अपॉन m हो गया, और Vx इसका सोल्यूशन साइन या कोसाइन होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी Vx वॉज 0, तो यहां से 0 इज इक्वल टू V नॉट साइन फाइव, तो फाइव 0 आ गया, यानी Vx इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी तो निकाल चुका है, V नॉट की वैल्यू भी हमें निकालनी है। ये इक्वेशन आप लोग नोट करो, इक्वेशन 4 मैं इसे लिखूंगा। अब बेटा ये आ गया, फाइव 0 हो गया, बिकॉज t 0 पे Vx 0 था, 0 पुट करो, फाइव इनिशियल कंडीशन कहते हैं, तुम सबको पता है। अब ये कैसे निकालें, ये V नॉट भी तो नहीं पता, तो चलो dvx बाई dt लिख देता हूं, यानी ax हो गया, डिफरेंशिएट करो, t0 पे ax कितना था, t0 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 पे फोर्स ax, t0 पे vz था ही नहीं, t0 पे टाइम 0 पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे था, तो t0 पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स QE अपॉन m, और cos 0 0 होता है, t0 पुट करो, V नॉट ओमेगा cos 0 1 होता है, तो V नॉट यहां से हो गया QE अपॉन m ओमेगा। तो बेटा मेरे को एक चीज तो मिल गई, वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन। अब मैं आराम से लिख सकता हूं वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन V नॉट की जगह पे QE बाई m ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी को भी चेंज करेंगे हम लोग, ओमेगा होता है QB बाई m, E को E नॉट लिख देते हैं यार, बार बार ये रह जाता है, कहीं और होगा तो कर लेना। ओमेगा QB नॉट बाई m, तो काफी कुछ तो कैंसिल हो जा रहा है, m गया, E नॉट B नॉट बचा, नो प्रॉब्लम, साइन QB नॉट बाई m इंटू टी, तो Vx हो गया E नॉट अपॉन B नॉट साइन QB नॉट बाई m इंटू टी। कॉपी करो, थोड़ा मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा। अब बेटा ये नोट कर लिया होगा आपने, Vx आने के बाद अब हमें चाहिए Vz, क्योंकि दो ही चीज तो चाहिए था, Vx आ गया, Vz चाहिए। अब मेरे को थोड़ा स्पेस बनाना है, यहां पे मैं इसको यूज कर रहा हूं, आई होप आप लोग ये समझ चुके हो, ये एक इंटरमीडिएट स्टेप था, इतना बहुत होगा। फ्रॉम थ्री इक्वेशन, इसको ऐसे लिख रहा हूं, सिंस Az इज Q बाई m Vx B नॉट, Az को मैं dVz अपॉन dt Q बाई m, Vx और B नॉट भी लिख देता हूं, Vx को E नॉट अपॉन B नॉट साइन ओमेगा टी लिख देता हूं, ओमेगा को बाद में लिख देंगे हम, QB नॉट बाई m, इतना लंबा कौन कैरी करे, तो ये हो गया, तो dVz Q E नॉट अपॉन m साइन ओमेगा टी dt, इंटीग्रेट कर लेते हैं। शुरू में 0 वेलोसिटी थी, t टाइम बाद Vz हो गई, तो इसका इंटीग्रेशन, तो Vz ओमेगा बाहर आएगा, माइनस होगा, कॉस ओमेगा टी 0 टू t,
माइनस हटा के अपर लिमिट लोअर बन जाता है, लोअर अपर हो जाता है, तो क्यू ई नॉट एम ओमेगा, ओमेगा क्यू बी नॉट बाय एम 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट आ जाएगा, एम गया क्यू गया, तो वी जेड भी ई नॉट अपॉन बी नॉट 1 माइनस कॉस ये हो गया। Vx आ गया, Vz आ गया। अब इसके बाद पोजीशन लाना है जो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, तो वो भी पता करते हैं। अब ये चीज मैं हटाऊंगा बिकॉज स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू गेट दीज थिंग्स। एक्स से देखते हैं, वाई में तो मूव करेगा ही नहीं, सिंस Vx इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो dx इज इक्वल टू Vx dt। Vx है ई नॉट अपॉन बी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। लिमिट लगा देते हैं, 0 पे 0 था, t टाइम पे x, तो x हो जाएगा ई नॉट अपॉन बी नॉट माइनस ओमेगा बाहर आएगा कॉस ओमेगा टी, फिर लिमिट माइनस ई नॉट अपॉन बी नॉट क्यू बी नॉट बाय एम, माइनस हटाओ 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, तो बी नॉट स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका x। अब z निकाल लेते हैं vz से, यहां से हम लोग z निकाल लेते हैं, तो वहां मैं स्पेस क्रिएट करके वहां के लिए लिखता हूं। लिमिट बहुत क्लियर है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। सिंस Vz is equal to dz upon dt and it is equal to e naught upon b naught 1 minus cos omega t। यहां से लिखा मैंने, इसको मैंने ओमेगा लिख दिया। अब dz हो जाएगा, dt इधर भेज दो, जीरो पे 0 पोजीशन, t टाइम पे z पोजीशन। साइन 0 0 होता है, ये है पोजीशन ऑफ जेड। पोजीशन ऑफ जेड आप चाहो तो ओमेगा मल्टीप्लाई करके बाहर ले लो, तो सब जगह बात एक ही पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपको। तो ये इसमें अब एक केस और बनाना है आपका काम। E परपेंडिकुलर टू बी एंड पार्टिकल रिलीज एट रेस्ट की जगह पार्टिकल रिलीज इन डायरेक्शन ऑफ, अगर ये मैंने आई जे लिया तो के ले लो। अब जेड डायरेक्शन में पार्टिकल की स्पीड लोगे तो वो स्पीड अनअफेक्टेड होगी और वी जेड में वो ऐड हो जाएगी।
अनअफेक्टेड होगी। तो कुछ ना कुछ जेड डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी यहां पे दिया है और उसकी वजह से भी कुछ आएगा, यानी उसके साथ कुछ एड ऑन होगा और थोड़ा सा इट विल मोर कॉम्प्लिकेटेड इट विल बी, बट ओवरऑल तुम्हें मजा आएगा, आसान है। तो आई डोंट थिंक ये टफ लगा होगा आपको। तो इस तरह से ये मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम खत्म किया। ऐसे बहुत सारे वॉल्यूम हर चैप्टर के कुछ एक्सट्रैक्ट लेके आऊंगा जो आपको एडवांस में हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।